भी चाहिए। भाई जयकरण जी मिले हैं तो इनको धन्यवाद है, ये तो अच्छी चीज है। अपने समाज के लिए लोग अगर मिल रहे हैं तो होनी चाहिए। देखिए कहीं भी हो आग, आग जलनी चाहिए मिश्रा जी, आग कहीं भी हो जलनी चाहिए। और अब ये पीर हो गई है पर्वत सी, ये पिघलनी चाहिए। निश्चित तौर पे अब शिक्षा मित्रों के, अन्वेषकों के या संविदा कर्मियों के जीवन में अच्छी खुशी आनी चाहिए, क्योंकि अब ये लोग बड़े काफी दिन हो गया। जैसे आप मान लीजिए शिक्षा मित्रों को तो 24 साल हो गया, अन्वेषक भी हमारे 10-11 साल से 12 साल से लगे हुए हैं लोग, 13 साल हो गए इन लोग भी। तो निश्चित तौर पे अपना परिवार, अगर लोग अच्छी आशा और विश्वास के साथ लगे थे कि सरकार है हमारे लिए सुनेगी, हम हमारे अंदर जो क्षमता है हम बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं तो सरकार हमारी सुनेगी, हम बच्चों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और निश्चित तौर पे हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा जान करके लोगों ने इस विभाग में कदम रखा था। तो अब समय पूरा होने वाला है, बहुत हो गया। कोई भी 40 से 50 के बीच में सारे लोग हैं, चाहे अन्वेषक हो, शिक्षा मित्र हो। बहुत से लोग आपने तो देखा मिश्रा जी, बहुत शिक्षा मित्र जो अन्वेषक के रूप में हमारे यहाँ शिक्षा मित्र में लगे थे वो बेचारे रिटायर भी हो रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। परिवार वाले पूछते हैं कि सब रिटायर होते हैं तो उनको कुछ न कुछ मिलता है, सरकार से मिलता है, पेंशन मिलती है, ये सारी चीजें मिलती है, और आपको तो कोई एक पैसे का भी सरकार ने नहीं किया। तो ये थोड़ी सी जा करके हमारे समाज के लोगों को लिए विडंबना है चीजें। तो इन सब की भी चीजें होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे अब आप कुछ न कुछ होना चाहिए। और मुझे भी विश्वास है मिश्रा जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी जितना कर दें, क्या कर देंगे ये तो उनके ऊपर है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा मित्र के आर्थिक रूप से समस्या बहुत बड़ी है, चाहे शिक्षा मित्र हो, अन्वेषक हो या जितने भी संविदा कर्मी हो, सबके लिए आर्थिक समस्या बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि परिवार का अब चल पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, परिवार के लिए दवाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती, परिवार के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पाती। बहुसायक लोग ऐसे भी हैं जिसकी इधर सब्जी भी नहीं आ पाती मिश्रा जी 10,000 में। तो ये सब चीजों का समाधान होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। और ये लगता भी है कि जिस तरीके से लोगों का आश्वासन मिल रहा है सत्ता पक्ष के लोगों का कि कुछ न कुछ तो शिक्षा मित्रों के लिए होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि कितने जल्दी होती है चुनाव बाद, ये देखने की बात है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सरल हृदय है और अति शीघ्र ही चुनाव बाद शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों की बात को सुनेंगे और उनकी समस्या का निराकरण करेंगे। जी मिश्रा जी, बात आप ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी। सबसे बड़ी समस्या सब्जी, रोटी, पानी, दाना, ये सब तो बहुत दूर की बात रह जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि बेटियों के हाथ पीले कर सभी शिक्षा मित्रों की बेटियां अब शादी योग्य हो गई और कई शिक्षा मित्र हमें फोन करके ये बताते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए बेटा देखने गए, वर देखने गए, जैसे ही उन्हें पता लगा कि इस लड़की का बाप शिक्षा मित्र है तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हम आपसी जो भाईचारा है वो भी इस नाम पर खत्म करते चले जा रहे हैं। क्या शिक्षा मित्र की बेटी होना बेटा होना या अन्वेषक की बेटी बेटा होना गुनाह है कोई? मैं मानता हूं उसे कम मानदेय मिल रहा है, मैं मानता हूं उसके परिवार में बहुत ज्यादा रईसी नहीं होगी, लेकिन बेटी के तो हाथ कहीं से भी पीली करे, कर्ज ले, झूठ बोले, जमीन बेचे, खुद बिके, वो शादी तो करेगा। बेटी तो आज तक किसी की घर पर बैठी नहीं रही। तो दूसरी बात यह है कि सबके बच्चे जवान हो गए, उच्च शिक्षा अगर अच्छी नहीं कराएंगे तो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और उच्च शिक्षा अब इतनी महंगी है कि वो शिक्षा मित्र तो नहीं करा सकता अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कई लोग बदतमीजी में कह देते हैं